अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। नाज़रीन, मुतनाज़ा केनाज का जो मामला है वो अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ पिघलने का इम्कान नजर आ रहा है। आज नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से टेलीफोनिक राबता हुआ। फिर दोनों रहनुमाओं में इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि केनाज मसले को मुलाकात करके बातचीत के जरिए हल किया जाएगा। फिर हमने ये भी देखा कि वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि केनाज के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने यह हिदायत दी है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाएगा। अगर इस जानिब में बात करते हैं तो सिंध के सूबाई वजीर हैं शर्जील इनाम मेमन। उन्होंने ये कहा कि सिंध हुकूमत केनाज के मामले पर हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा केनाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है, जबकि विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने केनाज के मामले पर होने वाले एहतजाज के हवाले से यह कहा है कि यह सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कोई सूबा दूसरे सूबे के पानी पर डाका डाले। एहसन इकबाल ने दरिया सिंध से केनाज निकालने के तनाज़ात पर बात करते हुए यह भी कहा कि बदगुमानियां पैदा करेंगे तो तकनीकी मामलात पर तनाज़ात पैदा हो जाएंगे। इंजीनियर्स का यह फर्ज है कि वाटर सिक्योरिटी पर प्लान तैयार करें। फिर हमने यह भी देखा कि आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी मुर्तज़ा वहाब का यह कहना था कि पंजाब के वज़रा की जानिब से जो बयानात दिए गए हैं उसकी वजह से मंसूबा मुतनाज़े हुआ है। हैदराबाद से एक ऐसी मजबूत आवाज इस्लामाबाद पहुंची है जिसके बाद वहां से मजबूरन बात करने की पेशकश की जा रही है, यह दावा किया गया है मुर्तज़ा वहाब की जानिब से। जबकि दूसरी जानिब दरियाए सिंध से नहरें निकालने का जो मुजवज़ा मंसूबा है उसके खिलाफ हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शहरों में धरने दिए जा रहे हैं। बबरलू बाईपास पर वकला का धरना भी जारी है, जिसके बाद सिंध और पंजाब के दरमियान जो ट्रैफिक है वो ताहाल मुअत्तल है। केनाल्स मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद में भी सिंध बचाओ कौंसिल का कासिमाबाद बाईपास पर धरना जारी है, जबकि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यह कह दिया है कि वकला की एहतजाज की हिमायत हम कर रहे हैं और केनाल्स के खिलाफ जो भी एहतजाज करेगा उसका हम खैर मकदम करेंगे। बहरहाल टेलीफोनिक राबता हुआ है। अब यह मामला किस तरह से हल होगा, कौन किसकी शर्त मानेगा, इसी मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। मोहम्मद आसिफ साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। इसके अलावा गौस मोहम्मद नियाजी साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले गौस मोहम्मद नियाजी साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। टेलीफोनिक राबता हो गया है दोनों जानिब से, क्या इसमें मामला तय पाए हैं और कब तक बाकायदा मुलाकात होगी, कब तक मेज पर बैठेंगे, और अभी फिलहाल जो इब्तदाई बातचीत हुई है उसमें क्या मौक़िफ़ है? जी देखें, बिल्कुल राब्ता हुआ है और इंशाल्लाह हम जमहूरी लोग हैं और हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि बैठ के मुज़ाकरात का एक टेबल बैठ के मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। सिंध की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बिल्कुल हम दूर करने को तैयार हैं। हमारा ये वर्जन है कि जितना पानी भी हम ले रहे हैं, चाहे एक नहर निकालें, चाहे 4 निकालें, चाहे 6 निकालें, ये सारा जो एक वाटर कार्ड 1991 का उसके मुताबिक है। जो पंजाब का हिस्सा है उससे हम ले रहे हैं हिस्सा, कोई भी एक्स्ट्रा जो है वो नहीं है। कुछ सिंध का या किसी बलोचिस्तान का या KPK का कोई हिस्सा हम नहीं ले रहा है। और इस वाटर कंट्रोल कर सिंध का जो पानी, इसके लिए पूरा एक सिस्टम, एक इदारा है, उसको इर्सा कहते हैं। इस समय पंजाब की नुमाइंदगी भी है, सिंध की भी है, बलोचिस्तान की भी है और KPK की भी है। और इसकी जो चेयरमैनशिप है ये रोटेट करती है, मतलब भाई कभी एक साल सिंध होता है, फिर बलोचिस्तान होता है, फिर पंजाब, फिर KPK। तो ये चीजें तरीकेकार है। तो पूरा सिस्टम एक है जिसके जरिए कोई किसी को की परेशानी की जरूरत नहीं है। सारे बैठ के हम मुज़ाकरात हम अभी जो ऐसा की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। ऐसा कहता है कि जो हमारा जो बात हुई है वो कह रहा है कि सिंध अपना जो पंजाब जो अपना हिस्सा ले रहा है। तो कोई ऐसा के पास रोजाना की बेस पे एक सिस्टम है कि सिंध बराज से कितना पानी निकला है, कोटी से कितना निकला है, ट्रिमो से कितना पानी निकला है, और हर तमाम जितने बराज हैं कौन सा बराज से कितना पानी निकला है, ये सारा एक रोजाना की बेस पे वहां जाता है। वहां चेक होता है कि सिंध ने इतना पानी इस्तेमाल किया, KPK ने इतना किया, सिंध ने तय किया। तो सारा एक सिस्टम के तहत हो रहा है। और मेरे ख्याल में और हमारे ख्याल में और के वो इर्सा वाले कहते हैं कि जो पानी इस्तेमाल हो रहा है वो
बिल्कुल अकॉर्ड के मुताबिक हो रहा है। इसके बावजूद अगर सिंध वाले कहते हैं कि नहीं हमारे साथ ज्यादती है, तो बिल्कुल हमारे वो इत्तेहादी हैं, हम उनको वेलकम करेंगे, टेबल पर हमारे साथ बैठेंगे और वो बैठ के मुज़ाकरात के हल करेंगे। जहाँ भी उनको नजर आ रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो बिल्कुल क्यों ज्यादती हो उनके साथ। जिस तरह पंजाब वाले हमारे अपने, इस तरह सिंध वाले भी हमारे अपने, बेसिकली हम सारे पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान में रह के तो हमने एक दूसरे के साथ मिलजुल के मसाइल का हल निकालना है, और यही जमहूरियत का हुस्न है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह जल्दी आप अच्छी खबर सुनेंगे और जो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाएंगे। असल में जो लोग हैं वो सिंध वाले, जो दूसरी छोटी पार्टी हैं, वो अपनी सियासत चमकाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं जी। वो पीपल्स पार्टी को साइड लाइन करने के लिए कि जी हम सिंध के सर खैर खा हैं, पीपल्स पार्टी ने सौदेबाजी कर ली है, ये कर ली है, वो कर ली है। तो बेसिकली वो इसलिए पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई है। वो पानी के ज्यादा नहीं, वो 86 पॉइंट्स खोलने को सब कुछ कर रहे हैं। तो बाकी जो तक पानी की तकसीम है वो हमारे ख्याल में ठीक हो रही है। इसके बावजूद अगर पीपल्स पार्टी समझती है तो बिल्कुल हम बैठ के मुज़ाकरात हल निकल आएगा। इस मसले का कोई परेशानी की वजह ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आसिफ साहब, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी है, उनका ये कहना है गौस मोहम्मद नियाजी साहब का कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बैठकर इस मसले का हल निकल जाएगा। राना सनाउल्लाह के लेवल पर ये बातचीत हो रही है, आपके लिए एक्सेप्टेबल है? और दूसरा ये कि अभी तक किन बातों पर इत्तेफाक हुआ है, क्या मुतालिबात सामने रखे गए हैं, आप कितने पुरुम्मीद हैं कि इस मसले को हल कर लिया जाएगा? जी आसिफ साहब। आसिफ साहब, आपको आवाज आ रही है? सवाल सुन लिया आपने? नो जी, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा चलिए सवाल दोहरा देती हूँ। आसिफ साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अभी हम बात कर रहे थे गौस मोहम्मद नियाजी साहब से, तो उनका ये कहना था कि ये ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, इस मसले को हल कर लिया जाएगा। आप लोग कितने पुरुम्मीद हैं कि राना सनाउल्लाह के लेवल पर ये बात हो रही है, आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है? और क्या क्या मुतालिबात सामने रखे गए हैं अभी तक जो टेलीफोनिक राबता हुआ है, और आपको उम्मीद क्या है? देखे जी, सबसे पहले तो सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं मेंबर सूबाई असेंबली हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध असेंबली का मेंबर हूँ, और हम तमाम मीटिंग्स में मौजूद होते हैं। इवन कि हमने सिंध असेंबली में करारदाद भी मंजूर की है इन कनाल्स के अगेंस्ट। और रह गई बात मुज़ाकरात की, तो राना सनाउल्लाह साहब ने शर्जील इनाम मेमन साहब से राब्ता किया है, और उस हवाले से पार्टी की जो लाइन होगी उसको हम देखेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे इत्तेहादी हैं, उन्हीं की मिनिस्टर्स हैं उज़्मा बुखारी साहिबा, उनके बयानात कुछ इस तरीके के आए हैं कि जो काफी मुतनाज़ा बयानात हैं उनके, जिसकी वजह से दोनों तरफ से रिफ्ट बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात सोचने पे मजबूर हो रही है कि आया इसमें संजीदगी कितनी है कि हमसे सनाउल्लाह साहब तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से उज़्मा बुखारी साहिबा जो है ना, वो जलती पे तेल का काम कर रही है और इस किस्म के बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि जिससे सिंध में रहने वाली आवाम, पीपल्स पार्टी नहीं, पूरे सिंध में रहने वाली आवाम, चाहे वो पश्तून हो, मैं खुद जो हूँ पठान हूँ और यहाँ सिंध असेंबली से मेंबर हूँ, ये सिंधियों का मसला नहीं है, ये पूरे सिंध में रहने वाले हर उस शख्स का मसला है जो यहाँ बाय बर्थ रह रहा है, जो पार्टीशन से पहले रह रहा है, पार्टीशन के बाद आया है, यहाँ मेंबर है या जॉब्स करता है। ये मेगा सिटी, मैं मेगा सिटी से मैं रुकन सूबाई असेंबली हूँ। मेगा सिटी के क्या इश्यूज होंगे इस पानी से, तो ये अब बेहतर जानते हैं, नियाजी साहब को भी मालूम होगा इन तमाम चीजों का। बदकिस्मती से आज जो हालात बने हुए हैं, कल हमारे एक मोअज़्ज़िज़ दोस्त, जो मेरे दोस्त भी एक खेलदास कोहिस्तानी मुमलिकत के वजीर है, उन पे अटैक भी हुआ है किसी जमात की जानिब से, उनके फ्लैग्स भी उनके हाथों में थे और उस दौरान उन्होंने उन पे अटैक किया है। खुशकिस्मती से उनकी जान बच गई है। और इसी तरीके से और जगहों पे खुद बजाते खुद आवाम, ये नहीं कि कोई कौम परस्त जमात निकाल रही है या पीपल्स पार्टी निकाल रही है। आज मैंने एक वीडियो मेरी नजरों से गुजरी है कि खैरपुर के पास कुछ लोग थे, वो निकले थे और उन्होंने बसेस रोकी हुई थी जो पंजाब जा रही थी, और उनको कह रहे थे कि हम आपको खाना भी खिलाएंगे, हम आपको चाय भी पिलाएंगे, जब तक फैसला नहीं होता है कनाल्स का तब तक ये बस यहाँ से नहीं जाए। आगे उन्होंने एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करके रोड को ब्लॉक किया हुआ था और उन्होंने कहा जब तक कनाल्स का फैसला नहीं होगा हम ये बस यहाँ से नहीं जाने। और बसेस का वहां पे बसेस की कॉन्वॉय बन गई है। सिंध के चीफ मिनिस्टर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा जो मुजाहिरीन है वो
पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं, उनको न सिंध पुलिस कुछ कहेगी, न डिप्टी कमिश्नर कुछ कहेगा, और हम तमाम मुजाहिरीन जो भी सिंध की आवाज उठा रहे हैं, पानी जो है ना, ये मुज़ाकरात पे, या ये सिंध की लाइफ लाइन है सर आयशा, ये सिंध की लाइफ लाइन है, सॉरी शुमाइला, ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे देखे पीटीआई के दोस्त जो है वो असेंबली में कुछ और बात करते हैं, यहाँ पे उनके वकला जो है वो निकले हुए खैरपुर में बैठे हुए, यहाँ उनकी अलग पॉलिसी है, फेडरल में उनकी अलग पॉलिसी होती है जब कोई करारदाद कैनाल्स के अगेंस्ट आती है। मैं तो ये बात कहूंगा कि ऑलरेडी शुमाइला हमारे 2 सूबे डिस्टर्ब है, बलूचिस्तान बदमनी की वजह से और केपी के। सिंध एक पुरअमन सूबा, जहां आपका पोर्ट है, जहां आपकी सब कुछ, यहाँ पे पाकिस्तान की रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है, एक पुरअमन सूबा, सब कुछ मामला ठीक चल रहे थे। ये कनाल वाला मामला पता नहीं किस अरस्तू ने उनको बताया कि उन्होंने इस कनाल वाले मामले को छेड़ा है, जिसके बाद अब ये 3 सूबे इस वक्त डिस्टर्ब है, उनकी आवाम भी डिस्टर्ब है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये मामला चल रहे हैं। तो बहरहाल राना सनाउल्ला फेडरल मिनिस्टर है, उन्होंने राब्ता किया है शर्जील इनाम मेमन साहब के साथ, लेकिन हम पीपल्स पार्टी को एक और भी जो है ना ग्रीवेंसेस है वो ये है कि प्रेसिडेंट के जो मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट साहब की, जरदारी साहब की, उसमें जो मिनट्स जो चेंज करके मीडिया को दिए गए कि प्रेसिडेंट साहब ने इस पे साइन किए हैं कैनाल्स वाले मामले पे, वो भी गलत बात है। और फिर उस्मा बुखारी कहती है कि वालिद जो है ना वो मिनट्स पे साइन कर रहा है और बेटा जो है वो सियासत के लिए मुजाहरे कर रहा है। ठीक है, ये सवाल हम सामने रखते हैं न्याजी साहब के सामने ये सवाल रखते हैं। न्याजी साहब, जैसे कि वो फरमा रहे हैं आसिफ साहब के कुछ वज़रा है जो कि गैर जरूरी बयानात दे रहे हैं, जैसे कि उस्मा बुखारी का उनकी जानिब से नाम लिया गया है, फिर मेयर कराची की जानिब से भी इसको पॉइंट आउट किया गया है। तो आपको नहीं लगता कि फिलहाल यहाँ पे रोकना चाहिए जब तक मामलात आगे नहीं बढ़ते, जो गैर जरूरी बयानात पीपल्स पार्टी का कहना है कि दिए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम हुकूमत में हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन बाज़ दफा हमारे सिंध वाले भाई जो है को ऐसी बात कर देते हैं जिसका हमें जवाब थोड़ा हार्शली देना पड़ता है और उसके फिर इंप्रेशन हट जाता है। तो अभी जो फोन पे बात हुई है, तो जो ज़ाब्ता हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा तरीका है, तो उनको मुज़ाकरात के जरिए वो हल हो जाएगा। लेकिन ये एक मतलब कोई गवर्नमेंट की तरफ से या प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से अगर ये क्लियरनेस आ जाती कि जी हमने जो मिनट्स तय हुए थे वो जो मीडिया में आ रहे हैं वो ऐसे नहीं है, अगर उनकी तरफ से ये बयान आ जाता तो ये मसला ही ना होता। ठीक है ना, अभी तक तो यही हमने सुना है कि जी प्रेसिडेंट साहब ने वो खुद साइन की है उस नहरों के मामले में, अगर नहीं किए तो उधर से कोई वजाहत नहीं आई जिससे मामला हो गया। न्यायी साहब, इसमें मैं थोड़ी तस्दीक कर दूं, प्रेसिडेंट साहब ने ज्वाइंट सेशन जब था उसमें प्रेसिडेंट साहब ने जो स्पीच की थी, प्रेसिडेंट साहब ने वाजे तौर पे कह दिया था कि मैं ये कनाल जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है। प्रेसिडेंट साहब वाजे तौर पे ज्वाइंट सेशन में कह चुके हैं न्यायी साहब। वो काबिल कबूल नहीं कहा था, उन्होंने कहा सॉफ्ट वर्ड यूज किया था कि मसला है इसको हल करना चाहिए, ऐसे कहा था। तो बिल्कुल हम तो हल करना चाहते हैं मसले को, कोई हम पाकिस्तानी हैं यार, कोई बैर के मुल्क एक ही मुल्क में रहते हैं हम, हमारी शराफत पाकिस्तान है, बिल्कुल है, हमें बैठ के ये मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। बस इसको थोड़ा सा एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। असल में पीपल्स पार्टी वाले सारे समझदार हैं, पुराने जमहूरी लोग हैं, हमें उससे खिला नहीं है। असल में ये छोटी पार्टी हैं जो कहते हैं कि ये देखो जी 15 साल से पीपल्स पार्टी और ये हमारी कोई सुनवाई नहीं रही, वो अपनी सियासत चमकाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो जिस तरह की मैंने सुना है कि बसों को रोका गया है और ये कल वकील दास जो कोहिस्तानी है उसके पे हमला किया गया है, कि जानबूझ के जो छोटी पार्टियां हैं एक मतलब खाम खा एक ना लहू लगा के शहीद बनना चाहती है। मेरे ख्याल में हुकूमत सिंध ने बड़े तमल का मुजाहरा किया और उन्होंने उनको ज्यादा कोई पथराव या उनको लाठीचार्ज वगैरह नहीं किया, अच्छा किया। लेकिन उनको समझना चाहिए पाकिस्तान में पहले सियासी बेचैनी बहुत ज्यादा है, आगे हम छोटी छोटी बातों पर करेंगे तो मुल्क हमारा आगे चल नहीं सकेगा। बड़ी मुश्किल से जो माशी हालात हमारे हैं वो एक डगर पे अब चल पड़े हैं। तो ये सारी चीजें हमें जो है वो बैठ के तय करनी चाहिए और मेरे ख्याल में हो जाएगी, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। असल मसला जो कर रही है उस इनकी छोटी पार्टी है वो एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं, एक तरफ पानी का मसला उठा रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है ना वो लेट डाउन करना चाहती हैं कि देखो जी पीपल्स पार्टी ने
جو ہے نا وہ کر دیا ہے, معاہدہ کر لیا اور سندھ کو بیچ دیا اور یہ اور وہ ایسا. ٹھیک ہے. حالانکہ سندھ میں پیپلز پارٹی میں تو اب وہی ذمہ دار ہیں جو ان کی بھی تو زمینیں سندھ میں ہیں, وہ تو وہ بھی چاہ رہے, وہ بھی تو حقدار ہیں اور وہ زیادہ شوروں کو کرنا چاہیے, لیکن وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آصف صاحب, جو بھی نقطہ اٹھایا ہے نیازی صاحب نے کہ ڈبل پالیسی کھیلی جا رہی ہے سندھ میں, کہ اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس معاملے سے پیپلز پارٹی کس طرح سے نمٹے گی؟ اور دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو اتنا سیریس نہ لیا جائے, یہ مسئلہ بیٹھ کر حل ہو جائے گا, لیکن دوسری جانب رابطے بھی کیے جا رہے ہیں. تو اس معاملے میں آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, سندھ کی عوام نے تو 2 دن پہلے جو ہے نا وہ نواب یوسف ٹالپور صاحب کی جو سیٹ تھی اس پہ بائی الیکشن ہوا اور ان کی وائف جو تھی وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی, اور یہ تمام جماعتیں, کانفرنس جماعتیں ہو گئی, پی ٹی آئی ہو گئی اور دیگر ہمارے بھائی نیازی صاحب کی جماعت بھی, ان 17 جماعتوں 16 جماعتیں تھی یا 17 جماعتوں کا اتحاد تھا, اس کے باوجود 76,000 کی لیڈ سے ہماری جو کینڈیڈیٹ تھی وہ جیت گئی ہے. باقی نیازی صاحب کی باتیں درست ہے, پیپلز پارٹی واقعی جمہوری پارٹی ہے اور ہمیشہ قربانی دی ہے, اور پیپلز پارٹی نے جب بھی قربانی دی ہے تو پیپلز پارٹی نے یہی نعرہ مارا ہے کہ پاکستان کھپے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی افراتفری نہ ہو, پاکستان اسٹیبل ہو, پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو, اور یہ ہمارے اتحادی ہے. ہم نے ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائی اور ہم چاہیں گے کہ گورنمنٹ اپنے 5 سال پورے کرے. جو افراتفری کا دور نیا پاکستان کے ٹائم پہ تھا, 4 سال جس عذاب سے پوری پاکستان کی عوام گزری ہے, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دوبارہ اس قسم کے حالات بنے, بلکہ پاکستان اسٹیبل ہو, پاکستان چلے. میرے بہت سے دوست یہاں پہ, میں چونکہ کراچی پورٹ سے تعلق رکھتا ہوں, پورٹ ایریا میری کانسٹیچوئنسی ہے, وہاں سے میں ممبر صوبائی اسمبلی ہوں, تو یہاں پہ بہت سے ٹرانسپورٹرز ہیں جو کہ آلریڈی ان کی کمیونٹی کے ہیں, نیازی ہے جی, یا جنوبی پنجاب سے تعلق ہے یا کے پی سے تعلق ہے, ان کا ان پنجاب کے ڈسٹرکٹ سے تھا, وہ مجھے کالز کر رہے ہیں کہ کیا ایشو ہے. آپ بسز کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹرالرز بھی روک دیے ہیں جس پہ کنٹینر جا رہے ہیں, جس میں شپمنٹ جا رہی ہے اندرون پاکستان, پنجاب, کے پی کے مختلف اضلاع میں جا رہی ہے, ان کو بھی لوگوں نے روک دیا. وہ عوام جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے کنٹرول میں تو نہیں ہے, وہ کانفرنس بھی نکلے ہوئے ہیں, وہ دیگر جماعت اور پی ٹی آئی کے وکلا جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں سکھر کے بائی پاس پہ, جہاں سے جو ہے نا پنجاب انٹری ہوتی ہے صادق آباد کے پاس, اور موٹر وے پہ چڑھتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے پی ٹی آئی کے وکلا بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس قسم کے حالات ہے. ہر شہری دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں نا, نیازی صاحب نے ایک بات کی کہ زمین, ان کی بھی زمینیں ہوگی مختلف لوگوں کی, بالکل پولیٹیکل لوگوں سے ہٹ کے, ایم این ایز, ایم پی ایز, وڈیرا, جاگیردار سے ہٹ کے ہر چھوٹے بڑے کسان کی بھی چھوٹی 2 ایکڑ 6 ایکڑ کی زمین ہوگی جس کو وہ آباد کرتا ہوگا اسی پانی سے, وہ بھی نکل پڑا ہے از خود نوٹس سب لے رہے ہیں, از خود نکل رہے ہیں کہ بھائی یہ تو میری جو 10 ایکڑ ہے, 25 ایکڑ ہے یا 5 ایکڑ ہے, یہ تو تباہ ہو گئی, میرے بچوں کا فیوچر تو تباہ ہو گیا ہے. تو یہ اب تو لوگ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دیکھ رہے, یہ ایک جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس میں پرائم منسٹر کو, مجھے پتہ لگا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے کہا ہے کہ فی الفور بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں. نہ تو اس کے بعد دیکھیں ہمیں بھی پرابلم ہو رہی ہے, ہم بھی گڑھی خدا بخش جا رہے تھے, ہم پہ بھی پتھراؤ ہوا ہے. جب جلسہ تھا ابھی گڑھی خدا بخش میں 4 اپریل کا, جب ہم وہاں جا رہے تھے بھٹو صاحب کی برسی میں, تو ہم پہ بھی پتھرا ہوا ہے کہ انہوں نے کینالز کی اجازت دی ہے, ہم بھی بچ گئے, اللہ نے بچایا. میں کل کھیل داس پاکستانی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے, پرسوں خدا نہ خواستہ کوئی اور ایم پی اے, ایم این اے, چاہے وہ مسلم لیگ نون کا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو, کوئی شر پسند اس کینالز کی آڑ میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے, تو اس کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس چیز پہ بیٹھ کے سنجیدگی سے اس چیز کو لیا جائے. جس طریقے سے کالا باغ ڈیم تھا, اب دیکھیں نا کالا باغ ڈیم کے لیے جنرل مشرف صاحب کے ساتھ مل کے جنہوں نے جلسے کیے تھے, جو جی ڈی اے میں بھی سارے حکمراں لیڈرز حضرات ہیں, اور وہ سب اب آج نکلے ہوئے کہ کنال نہیں بننا چاہیے. تو ان کو تو موقع مل گیا, نیازی صاحب والی بات کہ ان کو تو پالیٹکس کے لیے پوائنٹ اسکورنگ کے لیے موقع مل گیا. باقی پیپلز پارٹی کو سندھ بھر کی عوام نے ووٹ دیے, 118 ایم پی ایس کی سیٹیں ہیں سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کی نمائندگی کرتی ہے کراچی پورٹ ایریا سے لے کے کشمور تک, صادق آباد تک, جو سندھ کا صوبہ ہے, سندھ کی جو زمین ہے جہاں تک, ان تمام ووٹرز کا پاکستان پیپلز پارٹی تحفظ بھی کرے گی, ان کے
زمینوں کی بھی تحفظ کرے گی اور ان کے تمام معاملات کے تحفظ کرے گی. اور میں نیازی صاحب سے کہوں گا کہ اپنے پارٹی میں بات کریں کہ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے, اس کو لنگر آن نہیں کرنا چاہیے, اور اس کو جتنا جلد ہو سکے, جیسے کالا باغ ڈیم کے ٹائم پہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے سندھ کے بارڈر پہ دھرنا دیا تھا اور دین اس کو واپس لیا گیا, تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے. اب ہمارا دوسرا جلسہ جو کہ پرامن جلسہ ہے جیسے حیدرآباد میں ہوا, دوسرا ہمارا ہم جا رہے ہیں سکھر میں کرنے 25 تاریخ کو. دین ہم 5 ڈویژن ہیں سندھ کے, لاڑکانہ ہو چکا, حیدرآباد ہو چکا, اب سکھر ہے, سکھر کے بعد میرپور خاص, اور دین کراچی میں جلسہ ہوگا جس میں ہم یہ وفاقی گورنمنٹ کو کہیں گے بار بار کہ دیکھیں آپ اپنا یہ فیصلہ جو کہ سندھ دشمنی پہ مبنی ہے اس کو واپس لے. نیازی صاحب نے ایک بات کی, عرصہ کی, کہ عرصہ پانی جتنا دے رہے, جتنا پانی مل رہا ہے سندھ کو, پنجاب کو, وہ اسی مقدار سے مل رہا ہے. کل سعید غنی صاحب جو کہ ہمارے وزیر بلدیات ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے میٹنگز میں جا کے بیٹھتے بھی ہیں, انہوں نے کہا پنجاب آلریڈی پریشان ہے, ان کو اپنے حصے کا پانی آلریڈی نہیں مل رہا ہے, تو وہ کیسے اپنا ہی پانی کسی اپنے اس کو دے رہے. چولستان والے ہمارے بھائی ہیں, پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا ہے, ہم سب جو ہے نا اس میں اقلیت ہو مسلم ہو ان سب کا یہ ملک ہے. چولستان والے بھی ہمارے بھائی. اب چولستان کو زرخیز کرنے کے لیے آپ ایک زرخیز صوبے کو بنجر کرنا چاہتے ہیں, یہ کہاں کی جو ہے نا سائنس ہے. اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا آصف صاحب. نیازی صاحب آپ نے میسج سن لیا ہوگا آصف صاحب کی جانب سے جو دیا گیا ہے کہ اس معاملے کو جتنی جلد ہو سکے حل کرنا چاہیے, کیونکہ کچھ شرپسند عناصر ہیں جو کہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کی جانب سے یہ میسج دیا گیا ہے, یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے, تو کیا خود نواز شریف بلاول بھٹو زرداری سے یا آصف علی زرداری سے کوئی رابطہ کر سکتے ہیں؟ اس طرح کے کچھ امکانات ہیں؟ دیکھیں پچھلے ہفتے جب بلاول صاحب اور وزیر اعظم شہباز سنگھ کی ملاقات ہوئی تھی, ہفتہ ہو گیا یا 10 دن ہوئے ہیں, تو اس کے بعد بلاول صاحب کو یہی اسٹیٹمنٹ تھی کہ انشاءاللہ مسئلے کو ایم کے بھی حل کر لیں گے. لیکن میں نے وہ جیسے بات کی نا کہ وہ جو چھوٹی سیاسی پارٹی ہیں سندھ کی, جو مقامی پارٹی ہیں یا تو جو مطلب چھوٹی پارٹی ہیں, انہوں نے ایک عہدہ مچایا ہوا ہے. اس وقت پارٹی حکومت میں ظاہر ہے وہ سب بھی بات کر سکتے ہیں, ڈپلومیسی کے ذریعے بات چیت ہو بھی رہی ہے, ابھی کوئی رزلٹ نکلے گا سب سامنے آ جائے گا. باقی جو فرسٹریشن ہے, جو جلسے ہیں, وہ سارے اپنے سیاست چمکانے کے لیے چاہ رہے ہیں. ان کو کوئی سندھ سے ہمدردی نہیں ہے, صرف یہ کہ سیاست چمکائیں, اس گاڑی کو لائٹ ڈاؤن کریں, دیوار سے لگائیں اور لوگوں کو یہ دیں کہ دیکھو جی ہمارے تک کا پانی تھا انہوں نے پنجاب کو دے دیا. تو یہ چیزیں ہیں, تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بات چیت کے ذریعے انشاءاللہ ضرور چند دنوں میں آپ اچھی خبر سنیں گے, اور ہمیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ہمیں بڑی خوشی کی بات اس لیے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا ایک سیاسی جماعت ہے. ہمارا واسطہ جو ہے نا وہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ بیٹھ کے بات کے ذریعے حل نکالا جاتا ہے. ہمارے ملک میں کچھ ایسی پارٹیاں مثلا پی ٹی آئی ہے جو کسی فیلاب پہ یقین نہیں رکھتی, وہ ہو تو پھر علیحدہ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی ماشاءاللہ سندھ میں حکومت میں, اور وہ بیٹھ کے اور ہمارے بیک ڈور مذاکرات ہو بھی رہے ہیں, اور حقیقت کیا ہے وہ بھی سب کو بتائی جا رہی ہے. قریب آپ کو جوائنٹ پیپلز پارٹی اور سندھ پنجاب کے جو ہیں کچھ لوگ پریس کانفرنس کرنے کی, جیسے میں نے سنا ہے, اس میں سارا ابہام جو ہے وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد آصف صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما, اور غوث محمد نیازی صاحب رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود تھے. میں آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور جیسے کہ اب یہ معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو برف ایک صورتحال کشیدہ ہوتی چلی جا رہی تھی دونوں جانب سے, پیپلز پارٹی کی جانب سے, مسلم لیگ نون کی جانب سے, پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے واضح طور پر یہ پیغام حکومت تک پہنچایا گیا کہ یہ جو کینالز کا معاملہ ہے, یہ جو تنازع ہے, وہ ہماری ریڈ لائن ہے اور کسی صورت اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. پھر یہ میسج اب گیا وفاق کی طرف, تو ان کی جانب سے بھی اس معاملے پر پھر سیریس اس معاملے کو لیا گیا, سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا. پھر ایک ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوارڈینیشن کمیٹی کا ایک اجلاس بھی ہوا, اس میں بھی کینالز کا جو معاملہ ہے وہ زیر غور آیا. اس کے علاوہ پھر رانا ثناءاللہ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے رابطہ کریں, اس اور معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ پیپلز پارٹی واضح طور پر یہ میسج دے چکی کہ اگر اس مسئلے
को हल ना किया गया तो फिर हुकूमत से अलहदा होने में 1 मिनट भी नहीं लगाया जाएगा। तो ये जो धमकी थी, ये जो एक मुतालिबा था, ये हुकूमत के लिए काफ़ी था। तो अब इस मामले को जो है वो अब सीरियस लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि इससे मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि इसको जितनी जल्दी हो सके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, क्योंकि हम ये भी सूरत हाल देख रहे हैं कि हैदराबाद में सिंध बचाओ काउंसिल ने कासिमाबाद बाईपास पर धरना दिया है। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी ये कहा है कि वकला के एहतजाज की हम हिमायत करते हैं, वकला की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है। और जो अवामी सतह पर भी ये एहतजाज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जो किसान है वो एहतजाज कर रहे हैं, उनकी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि किसी भी तरह से इस मसले को हल होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीनों को बंजर होता हुआ नहीं देख सकते हैं। इसी मामले पर हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक्त देने के लिए। बताइएगा आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर विफाक ने इस पर जो एक्शन लिया, और अब जो उम्मीद है वो क्या नजर आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब ये बड़ा सेंसिटिव इशू बन चुका है और मैं तो ये कहूँगा कि इसके ऊपर सीएम सिंध और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब और जो है इस पे बैठ के जो है फौरी तौर पे इसके ऊपर जो है मुशावरत करें, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है। और देखें, इसको जो है हमारे दुश्मन इसको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, और क्योंकि उसकी वजह ही देखें कि ऑलरेडी केपी के और पंजाब से जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से काफ़ी कशीदगी चल रही है। बलूचिस्तान और पंजाब के साथ काफ़ी कशीदगी चल रही है, और अगर अभी सिंध और पंजाब के साथ मजीद कशीदगी चले, क्योंकि उसकी वजह ये कि इस वक्त वफाक में जो हुकूमत है वो पंजाब की पार्टियां उनकी हुकूमत है, तो ये जो है इसको बैठ के फौरी तौर पे इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। उसकी वजह ये कि इसको तूल देना जो है ये जो है नुकसानदेह होगा। ठीक है, जो भी फैसला है फौरी तौर पे किया जाए। अच्छा महमूद साहब, आपको लगता है कि अगर इस मामले को ज्यादा तूल दिया गया तो ये सिंध और पंजाब के दरमियान एक तकसीम की सूरत हाल पैदा कर सकता है? और जिस सतह पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपको लगता है कि वो काफी है? जैसे कि आपने खुद कहा कि एक बड़ा संजीदा मामला है। देखिए, मैं ये कहूँगा इसको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए, और अगर ये मजीद, जैसे आपने भी कहा, मजीद तूल देंगे तो ये नुकसानदेह साबित होगा। फौरी तौर पे इसके ऊपर जो है एक्शन लेना चाहिए। इसको ऑलरेडी काफी तूल दे चुके हैं। देखिए ना, ये फौरी तौर पे कई अरसा पहले जिस वक्त ये इशू उठा था उसी वक्त इसको बैठ के सॉर्ट आउट करना था ना। हम क्यों इंतजार करते हैं कि जो ये इसको जो है बिल्कुल जब आग पूरी भड़क जाए फिर उसके बाद हम फायर ब्रिगेड को देके या कोई मसाइल हल करने की तरफ जाए? तो पहले ही फुर्सत में इन चीजों को, इश्यूज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी हुकूमत में हो, ये मैं उनको तजवीज़ भी करूंगा और दरख्वास्त भी करूंगा। खुदारा पाकिस्तान इस वक्त बड़े सेंसिटिव टाइम से गुजर रहा है, तो इसीलिए कोई भी चीज़ को मजीद जो है ना इश्यूज को मेरे ख्याल से पॉलिटिसाइज होने न दें। उसकी वजह कि दुश्मन ताक में है। आप ऑलरेडी बलूचिस्तान को देख चुके हैं, जैसे मैंने कहा KPK को देख चुके हैं, तो अब सिंध से अगर देखें जो है हमारे बाहर के जो है ममालिक जो है अगर इसको एक्सप्लॉइट करेंगे और इसके ऊपर जो है वो जो है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कोई भी पार्टी करेगी, वो नुकसानदेह मुल्क के लिए होगा। तो मैं ये कहूँगा कि फौरी तौर पे इसके ऊपर बैठ के अगर जो भी है, देखिए जो भी हल करना है हुकूमतों के साथ बैठ के, लोगों के साथ बैठ के इसको हल करना। ये अवॉइड करने से जो है ना कोई मतलब शुतुरमुर्ग की तरह मैं कहूंगा कि मट्टी में सर डालने से इसका कोई हल नहीं। महमूद साहब, आपको लग क्या रहा है वैसे इस मामले को तूल कौन दे रहा है? क्या हुकूमत ने इस पर देर से एक्शन लिया है? पीपल्स पार्टी तो काफी अच्छे से मुतालबा कर रही है। देखिए, प्रॉब्लम ये ना कि बाज़ चीजों को जो हुकूमत में, मैं आपको बता दूं, वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और वो समझते हैं माइनर इशू है। मगर जैसे मैंने पहले कहा, ये हम एक बड़े सेंसिटिव टाइम से गुजर रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए। ये जो हुकूमत बड़ा कैजुअली ले लेती है कि जी एक इशू हो जाएगा, नहीं जी, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और इसको एक्सप्लॉइट करेंगे लोग। और देखिए, हमारे दुश्मन इस वक्त बहुत है पाकिस्तान के,
पॉलिटिकल टर्मोइल भी चल रहा है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी सामने खड़ी है। तो इस वक्त जो है कोई जो है इसको टाइम नहीं देना चाहिए, फिल फॉर जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अच्छा महमूद साहब, क्या आप समझते हैं कि सिंध में जो हम अभी सूरत हाल देख रहे हैं, एहतजाज तो किया जा रहा है खैर पीपल्स पार्टी की जानिब से भी और जो दीगर है, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर भी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं, क्यों नहीं। मैंने अभी आपको कहा ना, यही शरपसंद अनासिर और यही जो बैरूनी ताकतें हाँ। इसको एक्सप्लॉइट करेंगी और इसको जो है आमने सामने खड़ा करेंगी और मुल्क के साथ नुकसानदेह हो सकता है, मैं कहूँगा। अच्छा सर, अभी हमें ये भी बताइएगा, आपको वैसे क्या लग रहा है, अगर हुकूमत ने एक्शन तो ले लिया है, कब तक इस मामले को हल हो जाना चाहिए? कुछ आप बता सकते हैं कि 1 महीना, 15 दिन, हफ्ता, किस कदर ये संजीदा इशू है? अगर आप मुझसे पूछेंगे इसको एज ऑफ यस्टरडे हल हो जाना चाहिए, मगर मैं कहूंगा इसको हफ्ते से ज्यादा तूल ना दे। देखिए कोई मसाइल नहीं, जब इतने चीजें लोग हैं उस पर बैठ के, देखिए मैं तो एक टेक्निकल आदमी नहीं हूं, तो मुझे इसके ऊपर मैं आपको तज्जिया नहीं कर सकता हूं, ठीक है, मगर टेक्निकल लोग हैं, चीफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, चाहे वफाक के हो, सिंध के हो, पंजाब के हो, ये बैठ जाना चाहिए इनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब और रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। और उनका ये कहना था कि इस मामले को जितनी जल्दी हल किया जा सकता है हल किया जाए, क्योंकि ये एक इंतहाई संजीदा इशू है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कि मामलात को ख़राब किया जाए, जैसे बैरून हमारी दुश्मन हैं, कुछ अंदरूनी भी इस तरह के दुश्मन पाए जाते हैं जो कि इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकते हैं। खैर, अब इत्तेफाक तो किया गया है कि मुलाकात होगी, राना सनाउल्लाह जो हैं वो इसको देखेंगे, इस मामले को। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से राबता भी हुआ है, अभी तो फिलहाल ये टेलीफोनिक राबता है, लेकिन आगे चलकर मेज़ पर बैठा जाएगा, इस मामले को हल करने की कोशिश की जाएगी, फिर देखना होगा कि ये मामला किस तरह से हल होता हुआ नजर आता है। लेकिन दूसरी जानिब जो हम सूरत हाल देख रहे हैं केनाल मंसूबे के हवाले से, वो एहतजाज भी किया जा रहा है मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों की जानिब से, किसानों की जानिब से, आवाम की जानिब से। और पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ आज हमारे सामने रखा गया वो ये था कि बिल्कुल चोलिस्तान जो है वो चोलिस्तान के लोग हमारे भाई हैं, वहाँ पर आबाद करना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ ये नहीं किया जा सकता कि एक आबाद सूबे को, एक ज़रई सूबे को जो है वो बंजर बना दिया जाए और यहाँ का पानी जो है वो लिया जाए। बहरहाल देखना होगा ये मामला जो है वो आगे जाकर किस तरह से हल होता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।